नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। साउथ दिल्ली के वसंत एनक्लेव से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर के साथ और उनके बेटे के साथ शराब पी रहे दबंगों ने दबंगई दिखाई है। उन्हें पीटा है, उन्हें हरास करने की कोशिश की है। पूरा मामला 11 अप्रैल का बताया जा रहा है। रात लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त था। ब्रिगेडियर अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ नॉर्मल वॉक पर निकले। अपनी सोसाइटी से आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक महंगी सी गाड़ी खड़ी हुई है और उसके अंदर बैठकर दो लोग शराब पी रहे हैं। जाहिर सी बात है, इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं वो, और ऐसे में उन्हें लगा कि गलत हो रहा है, जागरूक नागरिक हैं। उन्होंने टोक दिया। बड़े सदे हुए शब्दों में उन्होंने कहा कि इस तरीके से ठीक नहीं है कि आप यहाँ के रेजिडेंट हैं, आप यहीं पर रहते हैं, तो आप यहाँ पर शराब क्यों पी रहे हैं, वगैरह वगैरह सवाल पूछे गए। पहले बहस होती है और उसके बाद गाड़ी में से दो लोग उतरते हैं और धमकी देने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ब्रिगेडियर की पत्नी ने पुलिस को फोन किया और उसके बाद का जो रवैया रहा है पुलिस का भी, वो बहुत चौंकाता है। शायद इसीलिए ब्रिगेडियर की पत्नी ने यह तक कहना उचित समझा कि ब्रिगेडियर की पत्नी होने के बावजूद कभी कभी सेफ फील नहीं होता। सबसे पहले ब्रिगेडियर की पत्नी ने पूरा मामला बताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। एक्चुअली 9:45 इवनिंग में हम लोग आफ्टर डिनर में मतलब मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं, हम लोग वॉक पे जा रहे थे। हस्बैंड और बेटा आगे थे, मैं थोड़े से पीछे थी। तो हमने बिल्कुल यहाँ कोने पे अपनी कॉलोनी में ही राउतुला राम मार्ग से पहले हमने देखा कि एक मर्सिडीज बेंज थी और गाड़ी में जो है दो इंडिविजुअल्स थे, वो कंज्यूम कर रहे थे लिकर। तो मेरे बेटे ने और हस्बैंड ने उनको ऑब्जेक्ट किया कि रेसिडेंशियल कॉलोनी, अगर आप इस कॉलोनी के हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने वैसे ही बोला कि हाँ हम इसी कॉलोनी के हैं। तो बेटे ने पूछा कि भाई आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, आप बताइए यहाँ पे कौन सा फ्लैट नंबर है। उसका उनके पास कोई आंसर नहीं था। और जब उनको हमने बोला कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते पब्लिक ड्रिंकिंग एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में, तो उन्होंने बोला कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी कर ले कुछ भी कर ले, हम तो ऐसे ही पियेंगे। और फिर फालतू की बातें वो कर रहे थे। मीनवाइल हमने कुछ नहीं किया रिएक्ट, और हमने सीधा पीसीआर को कॉल किया। और पीसीआर की वैन जब आई तो वैन, उससे जो पुलिस वाला उतरा, उसने स्टेटमेंट अभी मेरी ले ही रहा था, वो स्टेटमेंट की जो इंडिविजुअल ड्राइविंग सीट पे बैठा था उसके फोन पे कोई नंबर फ्लैश हुआ, कोई नाम फ्लैश हुआ, कोई कैप्टन सुमित नाम था उस पे। और उसने जो वो इंडिविजुअल था पीसीआर का पुलिस वाला था, उससे उसकी बात कराई। तो साइड में जाके बात किया। जब पुलिस वाला वापस आया तो मैंने उनको पूछा कि आपने मेरा स्टेटमेंट लेना था, क्या हो गया? तो उसने मेरे से बदतमीजी से बोला कि क्या हो गया अगर मैंने थोड़ा डिले कर दिया स्टेटमेंट लेने में। इसके बाद ब्रिगेडियर की पत्नी ने मीडिया के सामने ये बताया कि कैसे मारपीट की गई और इस मारपीट को करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया था। सुनिए। 2 गाड़ियां आके रुकी, उसमें से कम 7-8 गुंडे निकले और उन्होंने तेजस को पकड़ के नीचे जमीन पे गिराया और बहुत ब्रूटली इसको असॉल्ट किया। और मेरे हस्बैंड, मतलब उनको भी 2-4 जो गुंडे थे उन्होंने घेरा हुआ था। जब उन्होंने बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी हाथापाई की। और मैंने जाके पुलिस वाले को बोला, वो जाके चुपचाप अपने पीसीआर वैन में बैठ गया एंड बिल्कुल अप्रोचेबल डिस्टेंस पे था। जब मैंने बोला कि आप हमारी प्लीज हेल्प करिए, तो उन्होंने बोला कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक मेरी पूरी टीम नहीं आएगी, मैं अपनी टीम का इंतजार कर रहा हूँ। और मैं कभी अपने बेटे की तरफ भाग रही थी बचाने के लिए, कभी मैं अपने हस्बैंड की तरफ जा रही थी, क्योंकि कोई भी जो इतना क्राउड, ऑफकोर्स कॉमन मैन जो खड़े थे उनमें से तो कोई भी नहीं आया। बट सबसे शर्म की बात है कि जो पीसीआर पे हम इतना रिलाय करते हैं उनसे भी कोई नहीं, मतलब उसकी भी हेल्प हमें बिल्कुल भी नहीं मिली। और ये सब कम से कम 15 से 20 मिनट तक चलता रहा। और फिर अचानक वो दोनों गाड़ियों में बैठ के, वो जो गुंडे थे वो भी चले गए और ये जो मर्सिडीज कार थी ये दोनों भी बैठे और ये भी चले गए। उसके बाद पीसीआर की गाड़ी अभी भी खड़ी हुई थी। दोबारा मैंने जाके उस पुलिस वाले को बोला कि हमें पुलिस स्टेशन जाना है, एफआईआर लॉन्च करनी है। तो फिर उस पुलिस वाले ने अपनी डिक्की खोली और मुझे बोला कि इसमें बैठ जाओ, इसमें लेट जाओ, हम तुमको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं ये जो बीच वाली सीट है यहाँ पे क्यों नहीं बैठ सकती हूँ? तो उन्होंने आगे से रिप्लाई दिया कि आप लोग इस तरीके के लोग नहीं है जिनको हम इस सीट पे बिठा के लेके जाएं। पुलिस का रवैया इसमें सबसे ज्यादा चौंकाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस पुलिस से उन्हें उम्मीद थी उसी ने तू तड़ाक किया। महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बहुत बदतमीजी के साथ बर्ताव किया। तो मैंने कहा कि भाई हमको हेल्प चाहिए थी, हमने कॉल किया। तो उन्होंने आगे से बोला कि हम फालतू थोड़ा ना बैठे हुए हैं तुम लोगों का काम करने के लिए, तुम तू करके बात कर रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि भाई आप लोगों ने वर्दी पहनी हुई है, मैं भी सोल्जर हूँ, मैंने भी यूनिफॉर्म पहनी है, तो हम काम करते हैं, देश का काम कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको भी करना चाहिए। महिला का साफ कहना है कि ब्रिगेडियर की पत्नी होने के नाते वैसे डर नहीं लगता, लेकिन
पुलिस का ये रवैया देखने के बाद डर जरूर लगता है। मेरे हस्बैंड इंडियन आर्मी में है, सर्विंग ब्रिगेडियर है। आप सेफ नहीं फील कर रहे बिकॉज आई मीन अगर हमें लगता है कि हमारी लाइक पुलिस है या कुछ भी है, यू नो, एंड बीइंग फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड, मुझे भी ये लगता है कि हम ऐसा नहीं सोचते हैं बीइंग लाइक अ सोल्जर, आप अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हो ना। आप ये नहीं सोचते हो अगर एक सोल्जर बॉर्डर पे है और वो उसको गोली लग जाती है तो आप ये समझो कि वो कंट्री के कॉज के लिए लड़ रहा है। बट यहाँ पे पुलिस जो है वो हमारे कॉमन मैन के कॉज के लिए, बट वो कुछ भी नहीं कर रही है। ये बहुत एस्टॉनिशिंग है। साउथ दिल्ली के वसंत एनक्लेव जैसे पॉश इलाके में अगर इस तरह का घटनाक्रम होता है कि दो लोग सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी करके शराब पी रहे हैं और उनको सिर्फ ये कहकर टोक दिया गया कि यहाँ पर बच्चे रहते हैं, सोसाइटी है, परिवार रहते हैं, आप लोग शराब मत पीजिए, तो उन्होंने एक और गाड़ी को बुला लिया, गाड़ी में भरकर 5-6 लड़के आ गए और किस तरीके से मारपीट की गई और कैसे पुलिस का रवैया रहा, ये अपने आप में चौंकाता है। फिलहाल इस खबर के सोशल मीडिया पर आने के बाद इन लड़कों का बुरे से बुरा अंजाम किया जाए, ये मांग उठ रही है। दिल्ली पुलिस एक्शन ले उस पुलिस वाले के खिलाफ भी जिसने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, ये भी मांग उठ रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही अब ऐसे केसेस पर भी और ऐसे आरोपियों पर भी एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल ब्रिगेडियर की पत्नी को आपने सुना, लेकिन इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।